जींद में राज्य स्तरीय ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण में ब्राह्मणों का अलग से वर्गीकरण करने की मांग प्रमुखता से उठाई। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहे। इस दौरान ब्राह्मण समाज ने तर्क दिया कि जिस तरह बीजेपी सरकार ने डीएससी समाज के लोगों को आरक्षण में अलग वर्गीकरण का लाभ दिया, उसी प्रकार ब्राह्मणों को भी अलग वर्ग के रूप में मान्यता दी जाए। उन्होंने इसे समाज के हक और समानता से जोड़ते हुए सरकार से इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। वहीं डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने विपक्षी नेताओं पर तीखे हमले किए। उन्होंने ओलंपियन विनेश फोगाट पर आरोप लगाया। विनेश चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र की जनता से पूरी तरह कटी हुई है। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा इस समय होशो हवास में नहीं है। ना जाने कैसी कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। वो कभी कहते हैं कि हेलीकॉप्टर क्यों ले लिया, कभी कहते हैं नशे का चल रहा है, कभी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाते हैं। वो अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखें कि उनके कार्यकाल में क्या रहा। या तो उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर का प्रयोग ना किया तो बात करें, क्या वो साइकिलों पे चलते थे। समय की मांग है, मुख्यमंत्री को एक दिन में कई स्थानों पे जाना पड़ता है और वो गए भी। कांग्रेस के नेता भी जाते रहे और अब वो कह रहे हैं कि नशे का अड्डा बन गया। कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन नशे के खिलाफ कोई पार्टी नहीं लड़ रही। समूचे के समूचे सभी को, पक्ष और विपक्ष को मिलकर लड़ना चाहिए और हरियाणा की जनता को भी लड़ना चाहिए, तब इस समस्या से छुटकारा पा पाए। विनेश फोगाट कह रहे कि जी मेरी जीत किसी को हजम नहीं हो रही, कैसे लड़की यहाँ से जीत गई। विनेश फोगाट नजर आई है, पहले तो वो ये कहे कि वो इतने दिन जीते हुए हो गया, कभी नजर आई है? ना वो विधानसभा में नजर आई, ना वो यहाँ नजर आई, तो उसे सोचना चाहिए। इस सम्मेलन ने ब्राह्मण समाज की आरक्षण में वर्गीकरण की मांग को राज्य की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। विपक्ष पर डॉक्टर मिड्डा के हमले ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को उनके पुराने कार्यकाल के मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। जींद से सूर्य समाचार के लिए सुनील पवार की रिपोर्ट। जींद में राज्य स्तरीय ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस आरक्षण में ब्राह्मणों का अलग से वर्गीकरण करने की मांग प्रमुखता से उठाई। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा, डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा और कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद रहे। इस दौरान ब्राह्मण समाज ने तर्क दिया कि जिस तरह बीजेपी सरकार ने डीएससी समाज के लोगों को आरक्षण में अलग वर्गीकरण का लाभ दिया, उसी प्रकार ब्राह्मणों को भी अलग वर्ग के रूप में मान्यता दी जाए। उन्होंने इसे समाज के हक और समानता से जोड़ते हुए सरकार से इस मांग को जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की। वहीं डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने विपक्षी नेताओं पर तीखे हमले किए। उन्होंने ओलंपियन विनेश फोगाट पर आरोप लगाया। विनेश चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र की जनता से पूरी तरह कटी हुई है। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए, भूपेंद्र हुड्डा इस समय होशो हवास में नहीं है। ना जाने कैसी कैसी बहकी बातें कर रहे हैं। वो कभी कहते हैं कि हेलीकॉप्टर क्यों ले लिया, कभी कहते हैं नशे का चल रहा है, कभी लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठाते हैं। वो अपने गिरेबान में एक बार झांक के देखें कि उनके कार्यकाल में क्या रहा। या तो उन्होंने कभी हेलीकॉप्टर का प्रयोग ना किया तो बात करें, क्या वो साइकिलों पे चलते थे। समय की मांग है, मुख्यमंत्री को एक दिन में कई स्थानों पे जाना पड़ता है और वो गए भी। कांग्रेस के नेता भी जाते रहे और अब वो कह रहे हैं कि नशे का अड्डा बन गया। कहने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन नशे के खिलाफ कोई पार्टी नहीं लड़ रही। समूचे के समूचे सभी को, पक्ष और विपक्ष को मिलकर लड़ना चाहिए और हरियाणा की जनता को भी लड़ना चाहिए, तब इस समस्या से छुटकारा पा पाए। विनेश फोगाट कह रहे कि जी मेरी जीत किसी को हजम नहीं हो रही, कैसे लड़की यहाँ से जीत गई। विनेश फोगाट नजर आई है, पहले तो वो ये कहे कि वो इतने दिन जीते हुए हो गया, कभी नजर आई है? ना वो विधानसभा में नजर आई, ना वो यहाँ नजर आई, तो उसे सोचना चाहिए। इस सम्मेलन ने ब्राह्मण समाज की आरक्षण में वर्गीकरण की मांग को राज्य की राजनीति के केंद्र में ला दिया है। विपक्ष पर डॉक्टर मिड्डा के हमले ने ये स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को उनके पुराने कार्यकाल के मुद्दों पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। जींद से सूर्य समाचार के लिए सुनील पवार की रिपोर्ट।